नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के वन लाइनर जी के प्रश्नों की इस नई कड़ी में आपका पुनः स्वागत है। इससे पूर्व की वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी आर डी प्रजापत के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट जी के प्रश्नों की इस नई वन लाइनर सीरीज को। पहला प्रश्न है, सर्दिय ओलंपिक कब प्रारंभ हुए थे? तो दोस्तों 1924 में शुरू हुए थे सर्दिय ओलंपिक। अगला प्रश्न है, डबल फोल्ड शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फोल्ड का संबंध है टेनिस से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन का उपयोग होता है वो नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो फैजाबाद थी लखनऊ से पहले अवध की राजधानी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, इराक की मुद्रा का क्या नाम है? तो इराक की मुद्रा का नाम है दीनार। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है किसने बनवाया था? तो अशोक द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। अगला प्रश्न है, लावणी तथा तमाशा का लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी तथा तमाशा। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी अकबर ने। अगला प्रश्न है, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किसके समय की है? तो ये है राष्ट्रकूट काल की। ठीक है, कौन सी? एलोरा और एलिफेंटा में जो शैलकृत चैत्य हैं वो राष्ट्रकूट काल की है। अगला प्रश्न है, तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब द्वारा करवाया गया था तेग बहादुर का वध। अगला प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 को हुई थी चीन में लाल क्रांति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को करोड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? तो 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है पंचायती राज। अगला प्रश्न है, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय पर हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय पर। कौन सा? द्वितीय सिख युद्ध। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसका दरबारी था? तो ये था अकबर का दरबारी। कौन? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, GATT की जगह पर किसने या कौन सी संस्था ने 1 जनवरी 1995 में लिया? तो ये थी WTO ने स्थान लिया GATT की और ये लिया 1 जनवरी 1995 को। और WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल के समय पर की थी? तो ये किया था जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था फाहियान, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समय पर हुई थी? तो ये हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्या कहा गया था? कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। और किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किस वंश ने किया था? तो चोल शासकों के द्वारा सर्वप्रथम नौसेना का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? तो ये प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं एक तरीके के पॉलीपेप्टाइड्स। क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न है, कौन सा वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चोल वंश ही है, जो कि पीछे भी प्रश्न आ चुका। तो चोल वंश का जो सेना थी वो थी नौसेना शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है।
अगला प्रश्न है, हृदय रोगों का मुख्य कारण कौन सा तत्व होता है? तो कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखता है हृदय रोगों के लिए। अगला प्रश्न है, अम्ल आग्नेय सेलों यानी चट्टानों के लिए चट्टानी जो होती है उसमें किसका प्रतिशत अधिक होता है? तो अम्ल आग्नेय जो सेलें होती है उनमें होता है सिलिका का सबसे अधिक प्रतिशत। अगला प्रश्न है, अंत संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये है मैक्सिको की खाड़ी, जो कि संसार में सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न है, कांगो नदी की घाटी की लंबाई कितनी है? तो ये है 4667 किलोमीटर लंबी कांगो नदी की घाटी की लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए। स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।